क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर साल एक औरत के जलने का जश्न क्यों मनाते हैं? क्यों एक पिता अपने ही बेटे की जान लेने पर उतारू हो गया था? और क्यों आज की मॉडर्न दुनिया में भी होली का त्योहार सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि हमारी अंदर की बुराई को जलाने का प्रतीक है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि उस रहस्य को समझेंगे जिसने हजारों सालों से इस त्योहार को जिंदा रखा है। चलिए चलते हैं सतयुग के उस दौर में जहां अहंकार और भक्ति के बीच एक ऐसा युद्ध छिड़ा जिसने इतिहास बदल दिया। कहानी शुरू होती है एक शक्तिशाली राजा से, हिरण्यकश्यप। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और एक ऐसा वरदान मांगा जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। उसे वरदान था कि न वो दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न इंसान से, न जानवर से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में विष्णु पूजा बैन कर दी। उसने चाहा कि सब उसे पूजें, लेकिन उसके अपने ही घर में एक ऐसी आवाज उठी जिसने उसके सिंहासन को हिला दिया। उसका बेटा प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता ने डराया, धमकाया, गुरुओं के पास भेजा, पर प्रहलाद के होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था, नारायण। हिरण्यकश्यप के लिए यह सिर्फ एक बेटे की जिद नहीं थी बल्कि उसके अहंकार को चुनौती थी। उसने अपने ही बेटे को मारने के भयानक रास्ते चुने। उसे ऊंचे पहाड़ से फेंका गया, पागल हाथियों के पैरों तले कुचलने की कोशिश की गई, जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया गया, लेकिन हर बार प्रहलाद सुरक्षित बाहर आया। यहां हमें एक सबक मिलता है, जब आपका विश्वास अटूट होता है तो पूरी कायनात आपकी रक्षा करती है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तब एंट्री हुई हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की। होलिका के पास एक रहस्यमयी ओढ़नी चादर थी जिसे पहनकर वो आग में बैठ जाए तो आग उसे छू भी नहीं सकती थी। तय हुआ कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठेगी। आग धधकी, लपटें आसमान छूने लगीं। होलिका मुस्कुरा रही थी और प्रहलाद आंखें बंद कर ध्यान में थे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक हवा चली और वो सुरक्षा वाली चादर होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद को ढक लेती है। होलिका, जिसे अपनी शक्तियों पर घमंड था, वो वहीं भस्म हो गई और प्रहलाद मुस्कुराते हुए बाहर आए। इसी याद में हम हर साल होलिका दहन मनाते हैं, जो ये याद दिलाता है कि अधर्म कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सत्य के सामने उसे जलना ही पड़ता है। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में खंभे को लात मारी और पूछा, कहां है तेरा भगवान? उसी पल खंभा फटा और प्रकट हुए भगवान नरसिंह। आधा शरीर शेर का, आधा इंसान का। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखा, न ऊपर न नीचे। दहलीज पर बैठे, न अंदर न बाहर, गोधूली बेला में, न दिन न रात, और अपने नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र उसका वध कर दिया।